सिक्का, एक प्रेम कथा। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते, आप कौन? मैं अजय का दोस्त, मेरा ही रूम पार्टनर है वो। अच्छा संजू। जी मैडम। कैसे आपके दोस्त? ठीक है। बहुत तारीफ करते हैं वो आपकी, बताते हैं बहुत ख्याल रखता है वो मेरा। रखना ही पड़ता है, खाने पीने वाले तो बहुत हैं, लेकिन नशा के बस संभालने वाला तो सिर्फ मैं ही हूँ। बचपन में साथ साथ पढ़े हैं, मेरे ही गांव का बगल का रहने वाला है। लेकिन उन्होंने बोला था कि घर पे कोई नहीं है। नहीं, मम्मी पापा तो है ना। लेकिन अजय ने तो बोला था कि उनका कोई नहीं है। माँ बाप देवता है, देवता। तो फिर? बड़ी लंबी कहानी है। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। अरे अजय। हाँ माँ। बिना टीका लगाए हुए जा रहा है, रुक। अरे माँ, लेट हो रहा है। अरे प्रसाद तो ले ले। ठीक है अब जा रहा हूँ। लड़का आज फिर खाना भूल गया। ए जी, अजय टिफिन छोड़ गया। तू भी है ना सुभद्रा, बिल्कुल सठिया गई है। पहले ना बताना चाहिए तुमको। अजय, अरे बेटा। अरे पापा, आप कहाँ भाग के आए हैं? मैं कैंटीन में खा लेता, ऊपर से चप्पल भी नहीं पहने हैं। अरे बेटा, कैंटीन का खाना तेरा पेट तो भर सकता है, लेकिन माँ के हाथ का ममता का स्वाद कहाँ से लाएगा? ले, रख ले। ठीक है, टिफिन में खा लेना। ठीक है, जा। हेलो अजय। हाँ बोलो। शाम को पार्टी है, जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है, और सब दोस्तों को भी बुला लेना। ठीक है, बुला ले रहा हूँ। अजय देखिए ना, अजय फोन नहीं उठा रहा है। मुझे पता है, अपने दोस्तों के साथ तुम्हारे शहजादे गिलास लड़ा रहे होंगे, समझी ना? अरे ऐसी बात नहीं है, आप हमेशा अपने बेटे पे शक करते हैं। कहीं किसी ऑफिस के काम में लेट हो गया होगा। अरे तुम्हारा लाड़ प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया है, बिगाड़ दिया है, समझती है कि नहीं? माँ की ममता को बिगड़ने की वजह मत बनाइए। अक्सर लड़के माँ बाप के प्यार दुलार से नहीं, संगत से बिगड़ते हैं। माँ का ममता हो
या बाप का दुलार, ये देना गलत नहीं होता है, लेकिन गलती पर माँ बाप को अपनी औलाद को समझाना चाहिए। जो तुम नहीं करती हो उसी का नाजायज फायदा उठा रहा है। देख लो, आ गए तुम्हारे लाडला ऑफिस से, सीधे मैं खाने से आ रहा है। वाह! अजय, अरे कब अपनी तू जिम्मेवारी समझेगा? क्या जिंदगी भर यही करना है तुम्हें? माँ खाना दो। मैं ला रही हूँ। अरे खबरदार, जो एक निवाला लाकर इसको दिया, समझी? अब बस भी कीजिए, जो भी समझाना है डांटना है सुबह में समझा लीजिएगा। अभी एक शब्द इसको कुछ मत बोलिए। अरे तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसे लायक से नालायक बना दिया है। जो बुझाए से कर। बेटा, बेटा खाना खा लो बाबू। हाँ बेटा, अजय ये ले। बेटा अजय उठ, इधर लेट जाओ, अच्छे से सो जाओ। हे भगवान, ओहो। देख लो, पोता पोती खिलाने के समय भाग्य में क्या लिखा है। अजय, आखिर ये सब कब तक बेटा, कब तक? एक गलत कदम, जिंदगी खत्म। नशा की लत ऐसी होती है जिसमें इंसान एक बार डूब गया ना, तो नशा इंसान की पूरी जिंदगी निगल जाती है बेटा। अब रहने भी दीजिए, अब ये दोबारा गलती नहीं करेगा, नहीं करेगा ना बेटा? ठीक है, नहीं ले बेटा, नहीं करेंगे। धन्य है तेरी ममता। बेटे में लाख बुराई है, लेकिन तुम्हें उसमें अच्छाई ही दिखती है। देखी है ना, जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है उसकी नजरें झुक जाती हैं, लेकिन अजय को अपनी गलती का एहसास नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भगवान करे कि मेरी बात गलत हो और तुम सही हो, इसी में हमारी भलाई है और हमारी खुशी भी है। भाई लोग, आज ऑफिस में तगड़ा बोनस मिला है, ये देखिए लो। आज आप लोग जो कहिएगा वो हम लोग पिएंगे। वो तो ठीक है भाई, बिहार का मुख्यमंत्री बदल गया है और पुलिस बहुत टाइट है। अरे मुख्यमंत्री ना बदला है, हम थोड़ी ना बदले हैं। जैसे पहले पीते थे वैसे आज भी पिएंगे। होम डिलीवरी जिंदाबाद।
जय माता दी। जय माता दी। सिक्का है क्या? हाँ है, 58 भी है, 54 भी है। आज सिक्का चलेगा। पुलिस टाइट है, थोड़ा ध्यान से। अरे मेरे भाई, पुलिस के चक्कर में आप क्यों पड़े हैं? हम हैं ना, हम भैया है तो पुलिस के चक्कर में काहे पड़े हुए हैं? माल समय पर आपके पास चला जाएगा। अरे आ गया, लाओ यार। चेस। अरे किसका इंतजार कर रही हो सुभद्रा? 11 बजने को हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो लाओ, मैं खाकर सोने जाऊं। गाड़ी में लाइट रखी हुई। अरे बाप, बेटा अजय, फिर भी कर आया है। अजय उठ बेटा, उठ उठ बेटा, बेटा चल चल अच्छे से चल। रुक जाओ सुभद्रा, इसने हमारे खानदान के इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। छोड़ दो इसे, इसे अपने हाल पर रहने दो। अब रहने दीजिए, बाद में बात करेंगे, अभी इसकी हालत ठीक नहीं है। 4 साल हो गए यही सुनते सुनते। बुढ़ापे में बेटा माँ बाप का सहारा बनता है, और मैं देखता हूँ कि रोज रोज तुम इसे सहारा देकर घर में लाती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो उसे आनी चाहिए बेटा जो मांग कर पीता है। मैं तो अपने कमाई का पिता हूँ, किसी का टुकड़ा पर नहीं पलता। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, एक इंसान बनाया, आज तू अपने कमाई का मुझ पर रोब दिखा रहा है। हाँ, क्योंकि जिस दिन अपनी कमाए हुए पैसा अपने जेबों में खरकता है ना, उस दिन दुनिया का सारा उपदेश शोर लगता है। ये घर, ये दीवारें भले ही आपकी होगी, लेकिन ये नशा और ये कलेजा मेरा है। आपकी खानदान की इज्जत की अपेक्षा मेरी नशा की महक बेटर है। कम से कम ये किसी की गुलामी तो नहीं है। तो ठीक है, तुम्हें अपने कमाई का घमंड है ना, तो निकल जा मेरे घर से। जिस पैसे की गर्मी से तू मेरी इज्जत और सम्मान में आग लगा रहा है ना, एक दिन वही पैसा तुम्हें जलाकर राख कर देगा। बस यही सुनने का इंतजार कर रहा था। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके इन उपदेशों के जंजीरों में जकड़े रहने का। जा रहा हूँ, और अपनी ये इज्जत और अपनी ये सम्मान अपने पास रखिए। मैं अपना दुनिया खुद से बनाऊंगा, अपनी कमाई से। अजय, अजय मेरी बात मान बेटा, इतने रात में तू कहाँ जाएगा? रुक जा बेटा। हटो माँ, रुक जा। तुम इसमें क्यों आ जाती हो? छूट गई वो छाव खनेरी, टूट गई है डोर, अंधियारों की ओर चला है, छोड़ के अपना भोर।
गई वो छाव घनेरी, टूट गई है डोर। अंधियारों की ओर चला है, छोड़ के अपना भो। खून कर दिया क्यों ममता का, खून कर दिया क्यों ममता का, आँखें रोती जाए, छोड़ के अपना घर हो राही, इस दुनिया में जाए, छोड़ के अपना घर वो राही, इस दुनिया में जाए। ओ राही किस दुनिया में जाए, ओ राही किस दुनिया में जाए, ओ राही किस दुनिया में जाए। मेरे रूम को तो मैं खाना बना दिया है मैडम, समझ नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। कमाता तो ठीक ठाक है मगर सब यार दोस्तों में उड़ा देता है। अच्छा तो ये बताओ तुमने मुझे पहचाना कैसे? अजय जब आपसे मिलने जाता था तो मुझे भी अपने साथ ले जाता था, मैं दूर से ही आपको देखता था। अच्छा तभी तो कहता था कि मेरी मोटरसाइकिल सुरक्षित है। हाँ मैं ही चौकीदारी करता था उसके मोटरसाइकिल का। मैडम अब आप ही अजय को इस दलदल से निकाल सकती है, कुछ कीजिए मैडम। ठीक है मैं कोशिश करूंगी। मेरा नाम मत बतलाइएगा, बड़ा गुस्सैल आदमी है, पता चलेगा तो मुझे मारपीट करने लगेगा। ठीक है। ठीक है मैडम, अपना ख्याल रखिएगा। हाय। आओ। ट्रैफिक ने तो आज हद ही कर दी, बहुत लेट हो गई, सॉरी ना। कोई बात नहीं, बताओ आज का क्या प्रोग्राम है? मैंने कई बार तुमसे कहा है कि मौत के धुएं उड़ाना बंद करो, लेकिन तुम हो कि इसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। आखिर चाहते क्या हो तुम, क्या समझते हो? तुमसे ज्यादा मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। तुम दारू भी पीते हो? आए? ये कौन कह दिया तुमसे? मेरा नाम मत बतलाइएगा, बड़ा गुस्सैल आदमी है, पता चलेगा तो मुझे मारपीट करने लगेगा। नहीं कुछ नहीं, मैंने कई बार तुम्हारे मुंह से दारू की बदबू को महसूस किया है। ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये क्या रटती रहती हो तुम? ये क्यों नहीं समझती मेरे जिंदगी में तुमसे पहले नशा दाखिल हुआ है और मैं नशा के बिना नहीं रह सकता। और ये तुम्हारा रोका टोकी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं। तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा ये नशा महत्वपूर्ण है, तो आज तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। क्यों बात का बतंगर बना रही हो? कोई गलत सपना देख कर आई हो क्या? सपना तो बहुत सुनहरा देखती थी तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का, मगर अब तुम्हारी ये हरकतें देखकर सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है। मेरी बात तुझे बुरा लगा? सॉरी। सॉरी से काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, नशा या फिर मैं। पागल हुई हो? ये क्या कह रही हो? मैंने अपना फैसला सुना दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। कुछ नहीं, जो भी फैसला हो फोन पे बता देना। अब मैं चलती हूँ। ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ। रिया, रिया। ओहो, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या, या फिर कल वाली अभी तक उतरी नहीं जो इतना शुद्धिकरण चल रहा है?
मजाक नहीं संजू, आज के बाद इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज से ये सब खत्म। अबे जा, कल फिर किसी महफिल में बैठा मिलेगा, तू मर जाएगा पर नशा नहीं छोड़ेगा। अबे हंसले हंसले, जितना हंसना है उतना हंसले। पर सच ये है कि मैं इस नशा के बिना रह सकता हूँ, पर रिया के बिना नहीं। और रिया ने साफ साफ कह दिया है, या तो मैं नशा छोड़ूं या फिर उसे छोड़ दूं। कितने साल हो गए तुझे रिया से मिले? 2 साल। कमाल है भाई, 2 साल के मोहब्बत में इतना दम कि तुझे रातों रात सुधार दिया। लेकिन उन 25 सालों का क्या अजय? 25 साल? आखिर तू कहना क्या चाहता है? मतलब ये कि आज रिया तुझे छोड़ने की बात कर रही है तो इन बोतलों को कूड़े में डाल रहा है। जब तेरे बुढ़े माँ बाप 4 साल से इस दलदल से बाहर निकलने की भीख मांग रहे थे, विनती कर रहे थे, तब तुझे अपनी बर्बादी नजर नहीं आई? तब तुम्हें ख्याल ही नहीं आया तुम गलत हो? अफसोस इस बात का नहीं कि तू नशा छोड़ रहा है, अफसोस इस बात का है कि तुझे इस दलदल से निकलने के लिए एक लड़की की जज्बाती धमकी की जरूरत पड़ी। अपने माँ बाप की आंसुओं की कोई कीमत थी तेरे नजर में? अरे धिक्कार है ऐसे औलाद पे जिसका 2 साल का प्यार 25 साल के परवरिश पर भारी पड़ा। तोड़ दिया रिश्तों का मंदिर, छोड़ दिया माँ का चल। समझ आएगा जब तुमको, तब निकल चुका होगा ये पल। तोड़ दिया रिश्तों का मंदिर, छोड़ दिया माँ का चल। समझ आएगा जब तुमको, तब निकल चुका होगा ये पल। मन की आंखें खोल रे बंदे, मन की आंखें खोल रे बंदे, कहाँ तू भटका जाए। छोड़ के अपना घर वो राही, किस दुनिया में जाए। छोड़ के अपना घर वो राही, किस दुनिया में जाए। ओ राही किस दुनिया में जाए, ओ राही किस दुनिया में जाए, ओ राही किस दुनिया में जाए। मैं तो आप लोगों से माफी मांगने आया था। बहुत सताया ना आप लोगों को। अब मैं हमेशा के लिए शराब छोड़ दिया हूँ। आप कहीं भी हो, जल्दी से जल्दी घर आ जाइए। सॉरी पापा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। अब मैं कभी आप लोगों को तकलीफ नहीं दूंगा। मोहन भैया, मेरे मम्मी पापा। अरे बाबू, वो तो नेपाल गया है लो पशुपतिनाथ दर्शन करने, महीनों हो गया। तभी फोन नहीं लग रहा है। यहाँ का फोन वहाँ नहीं लगता है। आप सही कह रहे हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कौन सा जादू किया है आपने? रातों रात मेरे कमरे को मदिरालय से शिवालय बना दिया। क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। शाम को आते ही सिगरेट के डब्बों में आग लगा दिया और दारू के बोतल को कूड़ेदान में फेंक दिया। कभी आपको तो कभी अपने माँ बाप के बिछड़ने के याद में रात भर खूब रोया है। समझाया नहीं आपने? समझाया, मुझे पकड़ कर रोने लगा तो मुझसे भी रहा नहीं गया। बचपन का दोस्त है ना। फोन दीजिए उसे। अभी कमरे में नहीं है। कहाँ है वो? गांव गया है। कह रहा था जा रहा हूँ मम्मी पापा से माफ़ी मांगने।
ठीक है, आता है तो समझाइएगा उसे और मुझे फोन कीजिएगा, मैं भी उसे फोन करती हूँ। ठीक है मैडम, अगर आपसे बात हो तो आप उसे संभालिएगा, क्योंकि बिल्कुल अकेला पड़ गया है वो। ओके। मुझे माफ कर दो रिया, मैं टूट चुका हूँ। बिखरने से पहले मुझे संभाल लो रिया। ऐसे लगता है इस दुनिया में अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है मेरा। सुबह का भूला अगर शाम को लौट कर घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी पापा मिले क्या? नहीं। क्यों? गया था घर, वो लोग घर पे नहीं है। पता चला है पशुपतिनाथ गए हैं। अब पता नहीं सच्चाई क्या है। सब कुछ लुटा कर लौटा हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास मम्मी पापा का कोई फोटो है? मेरे पास एक रिपोर्टर है जिसका फोटो भेजकर अखबार में निकलवा सकते हैं। इससे मम्मी पापा मिल जाएंगे। हाँ है एक फोटो। ठीक है, फिर मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। आज रेस्टोरेंट नहीं चलोगे? नहीं, मन नहीं कर रहा है। अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, चलो। बस बस यहीं पर। चलिए उतरिए। आइए तिवारी जी, आइए। पाठक जी, आज पूरब का सूरज पश्चिम कैसे उग गया, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है तिवारी जी। आज क्या हो गया, लेकिन भगवान की कृपा। सच कह रहे हैं। टेलीफोन पर तो अक्सर बात होती ही रहती थी, लेकिन मुलाकात 20 साल बाद हो रही है। याद है ना? आइए आइए भाभी जी, नमस्ते। कैसी हैं? याद है ना, बेटे के छठियार में आए थे हम आपके घर। हाँ भाई, तो हम सोच रहे थे ना फोन ना फान, अचानक ऐसे आ जाना। गए थे पशुपतिनाथ का दर्शन करने। अच्छा। तो वहाँ से सोचे कि आप लोगों से मिल भी लें और ये प्रसाद अरे ये भी तो दे आपने दें। बहुत अच्छा किया। दीजिए ना, हम ले लेते ना हैं। ना, हम ले चलते हैं। चलिए चलिए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। चलिए चलिए चलिए। आज जमाने के बाद हम लोग मिले हैं। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। मैं ज्यादातर बीमार रहती हूँ, इसी कारण ये भी कहीं आना जाना नहीं करते। भाई साहब आपके बारे में फोन पर बताते रहते हैं। मुझे आपकी तबीयत खराब सुनकर तकलीफ होती थी। क्या कीजिएगा, इस उम्र में तो ये सब होता ही रहता है। अरे भाई, गप सप तो होती ही रहेगी। अरे कुछ खाने वाने को अच्छा बनाओ। हाँ, खाना खाकर हम लोग दोपहर के बस से गांव निकल जाएंगे। बगैर बेटी से मिले जाने नहीं दूंगी। देखिएगा कितनी बड़ी हो गई है। आपके बेटे से 2 ही साल तो छोटी है। हाँ, अपनी बहू को देख लीजिए, शाम तक ऑफिस से आ जाएगी। जल्द ही हम लोग भी अपने दामाद को देखने आ जाएंगे। अब आपकी बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहुत दिनों से टाल मटोल करते आ रहे हैं। बच्चों की शादी समय पर कर देना माँ बाप की जिम्मेवारी होती है। बगैर बेटी से मिले नहीं जाएंगे, विश्वास कीजिए। जी जी। ठीक है, ठीक है। अखबार वाला जो आइडिया है वो काम कर जाएगा। मम्मी पापा मिल जाएंगे। ए जी सुनिए ना, खाना बन गया है, खा लीजिए ना आप लोग। बैठिए तिवारी जी। बहन जी आप भी बैठ जाइए ना। अरे बहन जी क्या लगा रखा है,
समधन जी बोलने में शर्म आती है क्या तुम्हें? अरे कोई बात नहीं है, हम लोग बाद में खा लेंगे। अच्छा, ठीक चलिए, है। आप लोग खा लीजिए। चलिए। ये लोग बाद में खा लेगा। तिवारी जी, मेरी बीवी भी बहुत सुलझी हुई है, देखते ही हैं आप। हाँ, लाइए, मैं दे देती हूँ। जो कुछ बना है माफ करेंगे, जो है सो है। अरे पाठक जी, आप भी बचपन वाला बात कहना तो कुछ नहीं है, आप तो मित्र हैं। क्या बात करते लेकिन अब तो आप समझे हुए ना। बहुत स्वादिष्ट खाना है भाई, क्या बताएं। भाभी जी का जितना तारीफ करें उतना ही कम है। देखिए तिवारी जी, इससे अच्छा खाना तो हमारी बेटी बनाती है, जो आपकी बहू आ गई। बेटा प्रणाम करो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम। बिटिया तो मेरे घर में उजाला करने वाली है, बहुत खूबसूरत है। अरे तो ले जाइए ना अपने घर बहू बना के, किसने रोक रखा है? यही है वो मेरे बचपन के मित्र तिवारी जी, और ये उनकी धर्मपत्नी। आप लोगों की मम्मी पापा बहुत चर्चा करते थे। ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जिस दिन मम्मी पापा ने आप लोगों की बात ना की हो। बेटा, तुम्हारे पापा हैं ना, हमारे बचपन के दोस्त हैं, सालों पढ़े हैं हम लोग एक साथ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ? ये अरे, ये तो उसके मम्मी पापा है। मतलब ये तो मेरे होने वाले सास ससुर है। ऊपर वाले ने ही मुझे उनसे मिलाया। थैंक्स अ लॉट। समधी जी, जरा समधन के स्वास्थ्य का ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए उन पर। क्या बताएं, यहाँ से लेकर गोरखपुर तक दिखा चुके हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। इनका बीमारी समझ में ही नहीं आता है। रिया जब आपके घर जाएगी और समधन जी को घर का काम जब नहीं करना पड़ेगा, तो देख लीजिएगा समधन जी का चेहरा कैसे खिल जाएगा। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। लौटने का इजाजत दे दीजिए। नहीं अंकल जी, आज रुक जाइए ना, कल सुबह मेरे हाथ का खाना खाकर चले जाइएगा। प्लीज रुक जाइए। आप बेटी कह रही है रुक जाइए। तो रुकना ही पड़ेगा। लीजिए। तुम क्या सोच रही हो? जी। वाकई बेटी तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अब तो आप ही की है, ये अब क्या कहना। हेलो। हेलो, खाना खा लिए? हाँ, खाए हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं, चावल सब्जी बनाया था संजू, वहीं खाया हूँ। अच्छा, कल सुबह जल्दी उठ जाना। क्यों, कहीं चलना है क्या? नहीं, तुम्हें मेरे घर आना है। मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। ओह, लेकिन मुझे तुम्हारा एड्रेस मालूम नहीं है। मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ। 2 घंटे लगेगा बाइक से आने में। सुबह 10 बजे से पहले आ जाना, लेट मत करना। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके, बाय। बाय।
अरे क्या बताएं पाठक जी, मियाज मुग्ध हो गया। हाँ, पशुपतिनाथ बाबा का दर्शन करके। वाकई वहां जाने पर मोक्ष हो जाता है। मैं तो कई वर्षों से सोच रहा हूँ। अरे मैंने इनको जगाया। 4 बजे भोर में नहा धोआ कर हम लोग पहुंच गए दर्शन करने। बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बस मन प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्यों बेटा? आप सभी को एक सरप्राइज देना है। अच्छा, बेटी कह रही है तो बंद कर लेते हैं। माँ, अजय, माँ, अरे अजय मेरा बेटा, ये क्या हो गया? कहाँ चला मेरा गया? बेटा। मेरा बेटा, कैसा है तू? ठीक तो है ना? ए जी, देखिए मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा कहाँ था बेटा? मेरा बेटा आ गया। मेरा बेटा अजय। पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दिया। तिवारी जी, मुझे माफ कर दीजिए पापा। ये क्या है? मुझे अपना बेटा मिल गया। बेटा, बेटा। मेरा बेटा। ये मेरी दोस्त रिया है, इसीने मुझे सुधारा है। बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। नहीं माँ जी। सुभद्रा, तुझे अपना बेटा मिल गया तो मुझे भी अपनी बहू मिल गई। आ बेटा, मुझे भी मेरी बहू मिल गई।